हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छी हों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस के अंतर्गत रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अणु परमाणु एवं उसकी संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण वन लीनियर फैक्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो जनरल साइंस के रूप में सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसके साथ ही साथ अदर टीचिंग एग्ज़ाम MP टेट वर्ग 2 साथ ही साथ सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कवर होने वाला है हमारा जनरल साइंस के रूप में, क्योंकि यह जो हमारी वन लीनियर फैक्ट है वो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम है, तो दोस्तों हो जाएगा गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में पदार्थ की घनत्व जो डेंसिटी होती है वो न्यूनतम होती है। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है। तो जो हमारी ठोस होती हैं, सॉलिड होते हैं, उनका निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है। ठीक है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं का व्यवस्थापन बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक ना। लिक्विड की अपेक्षा जो ठोस होते हैं वो बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कहते हैं तो प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम को श्रेणी में रखा गया है। तो ये प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आइसोटोप हैं, समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, तो दोस्तों प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अल्फा किरणें हैं दोस्तों, अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक होती हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने तैयार किया? तो जॉन डाल्टन ने आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया। न तो निश्चित आयतन होता है और न ही इसका निश्चित आकार होता है। तो गैसें होती हैं जिनका न तो निश्चित आकार होता है न तो निश्चित आयतन होता है। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को कहा जाता है। तो यहाँ पर निलंबित कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहेंगे? कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को देखिए इस तरह से कुछ गति होती है जिसे ब्राउनियर गति कहते हैं। किसी भी द्रव में जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होती हैं वो ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। रदरफोर्ड द्वारा प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया। तो गोल्ड फॉयल प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसमें कि गोल्ड फॉयल प्रयोग किया गया था, नाभिक के अस्तित्व को साबित किया गया। ठीक है। नाभिक के आकार की कोटि होती है, तो नाभिक के आकार की कोटि होती है 1 × 10⁻⁻15 मीटर। मूलभूत कण हैं, तो परमाणु क्वार्क जो होते हैं वो मूलभूत कण होते हैं। एक नाभिकीय गुण है, तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण होता है। पदार्थ की लघुतम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है अणु। अणु की अस्तित्व की क्षमता है, मतलब वो फ्री स्टेट में रह सकता है, उस स्टेज को कहते हैं अणु। जो हमारा एटम होता है, एटम तो मुक्त फ्री स्टेट में नहीं हो सकता है। ठीक है। एटम पता नहीं किस किस से चाहे वो खुद के एटम से जुड़ता है या फिर वो अलग पदार्थ के परमाणु से जुड़ता है, लेकिन वो एटम स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? ठीक है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है ना, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे कि प्रोटॉनों की संख्या मतलब उनकी परमाणु क्रमांक, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह उसकी प्रोटॉनों की संख्या होती है। ठीक है। तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या अगर समान रहेगी और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी तो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे देख लो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक H1, H2
H3 होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 ही होता है तीनों का, लेकिन उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। एक में 0 होता है, एक में 1 होता है, ड्यूटेरियम में और ट्राइटेरियम में 2 होता है। तो यहाँ पर जो किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी आवरण में चक्कर लगाते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होगा, यानी कि जो हमारा नेचुरली जो एलिमेंट है वो सबसे भारी कौन सा है, तो यहाँ पर यूरेनियम हो जाएगा। न्यूट्रॉन का आविष्कारक किया था, तो यहाँ पर चैडविक ने न्यूट्रॉन के आविष्कारक माने जाते हैं। प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उसके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहती हैं। यहाँ पर पूछा है कि पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, यानी कि यह दो मॉलिक्यूल हो गए हमारे। ठीक है, इनके बीच जो इनकी गतिज ऊर्जा है, गति करने की ऊर्जा है, वो इनके बीच जो बॉन्ड बना है उससे ज़्यादा होती है। इसलिए इन कणों के बीच, इन एटम्स के बीच, इन परमाणुओं के बीच क्या होती है, गतिशीलता पाई जाती है। तो वह स्टेट होगी गैसीय अवस्था। चलिए, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो ये इन्होंने बताए थे जॉन डाल्टन ने, जिन्हें परमाणु की खोज के श्रेय जाता है। निम्न कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से यौगिकों के बनने की भौतिक प्रस्तुति किसने की, तो जॉन डाल्टन ने। यानी कि यहाँ पर मान लो कि धन परमाणु से क्या बनता है, यौगिक, तो इसको किसने बताया था, तो जॉन डाल्टन ने बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो यौगिक बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, तो जॉन डाल्टन। यहाँ पर परमाणु सिद्धांत या फिर एटॉम की खोज, इन सभी को जॉन डाल्टन को सही करना है। ठीक है, 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटी रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो जॉन डाल्टन को भी सम्मानित किया गया था। सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, कहा जाता है। सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं, यह कहा जाता है जॉन डाल्टन ने। ठीक है, निम्न को किस तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। हमने इसको पहले भी रिपीट कर लिया है। जो हमारे अणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में फ्रीली स्टेट में रह सकते हैं। यहाँ पर हमारा अणु हो जाएगा। भौतिकी में वह नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अब देखो, ये जो गैसीय नियम होती है बायल-चार्ल्स एंड अवोगाद्रो नियम से लिया गया है। इसमें पूछा है कि भौतिकी में वह नियम जो यह कहता है कि समान ताप और समान दाब की स्थिति में, है ना, ताप एवं जो दाब है वो कांस्टेंट है। ठीक है, दाब की स्थिति सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। उसका आयतन उसमें अणुओं की संख्या के बराबर होता है। तो यह बात बताई थी अवोगाद्रो ने। एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोलों का द्रव्यमान है यहाँ पर 108 ग्राम। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं 2।
मोल। ठीक है, क्योंकि देखना 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं। H2O हमारा 1 मोल है, तो इसमें देखना कितने परमाणु होंगे, कितना ग्राम होगा। हाइड्रोजन हमारा होता है 1 और 2 मॉलिक्यूल, 8। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु क्रमांक, तो इसका भार होता है 16 + 2 कितना होगा 18। 1 मोल में 18 ग्राम हो गए, 1 मोल में 18 ग्राम हो गए। ठीक है, तो 2 मोल में कितने होंगे, 2 मोल में 36 मोल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे चैडविक ने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया, जिसके यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन कोण के चलते प्रकीर्णन होता है। तो रदरफोर्ड यहाँ पर बताया गया है कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था नाभिक की खोज के लिए, वो कब दिया गया था, तो 1911 में ये दिया गया था। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश के तरह बिखरे होते हैं। तो इस सिद्धांत को बताया था सर जे थॉमसन ने। ठीक है, लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और परमाणु क्रमांकों की संख्या उनके प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 3 सही हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो जे थॉमसन ने। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो 1837 गुना होता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है, तो उसकी गति नहीं होती है, धनावेशित नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर धनावेशित नहीं होता है, वो ऋणावेशित होता है। निम्न में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था, अल्फा कणों को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 गुना होता है। के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बेरियम की परमाणु संख्या क्या है, जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिकी विज्ञानी निल्स बोर ने के नाम पर रखा गया है, 107। तीसरे कक्ष या सकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 18। निम्न परमाणु में n कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है, 32। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।